रात अंधेरी जंगल में आई, सुमति की रूह दिखाई। गांव में मूर्तियां हर घर छाई, सच से पहले परछाई। प्रज्ञा बोली मीठी सी बात, पीछे छुपा था काला राज। पूरब भागा पर मिला ना साथ, हर मोड़ पर डर की बात। बस स्टैंड पर खड़ी थी छाया, खून की बूंदों ने सच दिखाया। अंत में सबने अपना रंग दिखाया बेगाना, पूरा गांव था एक अफसाना। मनोहर, मनोहर, मनोहर। कौन है वहां? पूरब अपने दूर के रिश्ते की बहन भूमिका के साथ गांव के मेले में है। वो पहली बार गांव आया है, इसीलिए वो सब कुछ ध्यान से देख रहा है। उसे एक अजीब सी बात दिखाई देती है। हर दुकान पर एक जैसी अजीब दिखने वाली स्त्री की मूर्ति रखी है। गांव के लोग उन मूर्तियों को खरीद रहे हैं और उन्हें अपने घर लेकर जा रहे हैं। वैसे भूमिका, एक बात बताओ। हाँ कहो। ये ऐसे कौन से भगवान हैं जो शहर में नहीं मिलते और यहाँ के लोग इनके बड़े फैन लग रहे हैं? भूमिका के चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। उसकी खुशी धीरे धीरे डर में बदल जाती है। पूरब, जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ना हो, उस चीज के बारे में बात मत करो। अरे मजाक कर रहा था यार, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चलो। पूरब और भूमिका वहां से निकल जाते हैं। पूरब और भूमिका घर के अंदर आते हैं। भूमिका की माँ प्रज्ञा प्यार से पूरब का स्वागत करती है और पूरब उनके पैर छूता है। अरे बेटा, कैसे हो? कितने बड़े हो गए। ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। वैसे भूमिका ने आते समय कुछ परेशान तो नहीं किया ना? याद है बचपन में तुम कितना लड़ते थे। नहीं नहीं बुआ, वो तो अब काफी समझदार हो गई है। हाँ, बस पहले की तरह डांटती जरूर है। चलो ठीक है, ये बातें तो चलती रहेंगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जी बुआ। पूरब अपना बैग उठाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते समय उसकी नजर घर के मंदिर में रखी उसी अजीब सी स्त्री की मूर्ति पर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। रात को खाने के बाद प्रज्ञा, पूरब और भूमिका लिविंग रूम में बैठे हैं। तीनों परिवार और चल रही बातों के बारे में वो आपस में बात कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था बुआ। वैसे गांव की बात ही अलग है, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। हाँ, यहाँ का वातावरण शहर से थोड़ा हल्का है, प्रदूषण भी कम है और जीवन भी सरल है। वैसे अब तुम्हारा प्लान क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, छुट्टियां तो अब 2 हफ्ते और हैं। उसके बाद नाना जी के क्रियाकर्म से माँ भी वापस आ जाएंगी, तो मैं भी चला जाऊंगा। चलो अच्छा है तुम आ गए। यहाँ तुम्हें भूमिका अच्छे से घुमा देगी। जी बुआ, चलिए अब मैं चलता हूँ, काफी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, हम भी थोड़ी देर में सो जाएंगे। भूमिका, तुम पूरब को चादर दे दो। हाँ माँ। पूरब भूमिका के साथ अंदर चला जाता है। बुआ कुछ देर वहीं बैठी रहती हैं, फिर उठकर दरवाजा बंद करने के बाद वो मुख्य दरवाजे पर बनी एक छोटी सी खिड़की खोलती हैं, जो नीचे की तरफ शेल्फ की तरह खुलती है। वो उसी स्त्री की मूर्ति लाकर उस शेल्फ पर रख देती हैं। मूर्ति का चेहरा साफ दिखाई देता है। आधी रात को पूरब बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद वो उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ समय के बाद वो सिगरेट का पैकेट निकालता है और घर की छत की ओर चला जाता है। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसकी नजरें दरवाजे पर रखी उस मूर्ति पर पड़ती है। वो उत्सुक हो जाता है और आगे बढ़कर उसे ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वो मूर्ति को छूने वाला होता है, नहीं,
तभी प्रज्ञा उसका हाथ पकड़कर उसे उस जगह से दूर धक्का दे देती है। प्रज्ञा बुरी तरह से डरी हुई लगती है। तुमने उस मूर्ति को छुआ तो नहीं? नहीं बुआ, पर वो है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही टहलने आया था, पर चलो यहाँ से। प्रज्ञा पूरब की कलाई पकड़ती है और उसे अपने कमरे की ओर खींच ले जाती है। प्रज्ञा उसे कमरे में ले जाकर उससे सवाल करने लगती है। इससे भूमिका भी जाग जाती है। वो सब तो ठीक है, पर आपको मुझे बताना होगा यहाँ चल क्या रहा है। मैं उसके बिना किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सुबह से मुझे वो मूर्ति गांव में हर जगह दिख रही है, आपके घर पर भी, और अब ये वहां रखी हुई थी। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? माँ, हमें इसे बता देना चाहिए। प्रज्ञा गहरी सांस लेती है और उसे एक कहानी सुनाने लगती है। आज से 13 साल पहले सुमति इसी गांव की एक विधवा औरत थी, जिसके पति की मृत्यु के बाद सरपंच ने जबरदस्ती उसका घर हड़प लिया। उसका साथ देने कोई नहीं आया। लोगों ने बस तमाशा देखा। और फिर तुम लोगों ने अपने डर की वजह से इस अबला का साथ नहीं दिया। और ये सरपंच, बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जमीन पर कब्जा करने का? अब इस गांव में मेरी रूह कहर बन के बरसेगी। तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं होगा और तुम कभी यहाँ बस नहीं पाओगे। इसके बाद उसने अपने ही ऊपर वार करके अपने आप को पूरे गांव के सामने मार दिया। उस दिन से मानो इस गांव में करिया प्रेत का कहर छा गया। एक एक करके उस सरपंच के साथ उसकी पूरी नस्ल खत्म हो गई। और फिर ये कहर गांव वालों पर आया। यहाँ के एक साधु ने बताया कि अगर हम उसकी मूर्ति घर के बाहर रखकर ये साबित करें कि वो यहाँ की देवी है, तो वो उस घर पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और तब से गांव में ये रीति शुरू हो गई। हर कोई यही करता है और 7 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कहानी खत्म होने पर वो चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता जो उसने अभी अभी सुना है। बुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि इसके पीछे कोई इंसान हो और वो यहाँ के लोगों में डर बैठाना चाहता हो। तुम बताओ पूरब, ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर डकैती के कारण से ये कोई कर भी रहा होता तो शायद कत्ल से ऊपर चोरी का नाम होता। किसने कहा डकैती और चोरी सिर्फ कहने और पैसों की होती है? क्या मतलब? क्या पता वो इंसान लोगों के शरीर के हिस्से ब्लैक मार्केट में बेचता हो और गांव वाले ये सब नहीं देखते, इसीलिए उसका काम आसान है। पागल मत बनो पूरब, ये चीज तुम्हारी समझ के बाहर है। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मुझे ऐसा अंधविश्वास पसंद नहीं। पूरब मुस्कुराते हुए घमंड में वहां से चला जाता है। रुको बेटा, ऐसा मत करो। मत जाओ पूरब, बाहर खतरा है। नहीं। थोड़ी समय बाद पूरब गांव के बस स्टैंड की ओर जा रहा है। चलते चलते उसे लगता है कि अभी अभी उसके पीछे से कोई गुजरा है। पूरब तुरंत मुड़कर पीछे देखता है। कौन है वहां? वहां कोई भी नहीं होता। देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं जानता हूं कि तुम गांव वालों को झूठी कहानियों से डराते हो। मैं इस चीज से डरने वाला नहीं हूं। वहां जो भी है सामने आओ। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। पूरब इसे नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ कदम आगे बढ़कर पूरब बस स्टैंड के पास रुक जाता है। वो टाइमिंग चार्ट देखता है। अगली बस 3 घंटे बाद है। वापस जाने के बजाय वो वहीं बैठने का फैसला करता है। वो इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि कोई भी दुकान खुली नहीं है। वो अपना फोन निकालता है और बस का इंतजार करते हुए खबरें देखने लगता है। थोड़ी देर स्क्रॉल करते हुए अचानक उसके हाथ पर ऊपर से कुछ टपकता है। वो नीचे देखता है और पहली बार उस रात उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे हिम्मत करके ऊपर की ओर देखता है जहां से वो बूंद आई थी, लेकिन उसे समझ आता है कि वो सिर्फ ऊपर लगा गीला पेंट था। वो थोड़ा शांत होता है और जैसे ही सामने देखता है
उसके सामने काली साड़ी में एक डरावनी और भयानक आकृति खड़ी होती है। पूरब घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। पूरब बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है। वो डर के मारे अपने कान हाथों से बंद कर लेता है। दौड़ते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही वो अपना चेहरा उठाता है, उसे अपने सामने कोई खड़ा दिखाई देता है। वो कोई और नहीं, प्रज्ञा होती है। उसके आसपास की डरावनी आवाजें अचानक गायब हो जाती हैं और पूरब को एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखाई देती है। बुआ, बुआ, ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं गलत था बुआ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगी, चलो मेरे साथ। पूरब हामी में सिर हिलाता है और प्रज्ञा के साथ घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते डर के बीच उसकी नजर नीचे जाती है। वो देखता है कि प्रज्ञा के पैर जमीन पर नहीं है, वो हवा में तैर रही है। ये देखकर पूरब की आंखें डर से फैल जाती हैं और वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। कौन हो तुम? प्रज्ञा अचानक रुक जाती है और धीरे धीरे अपना सिर पूरब की ओर घुमाती है। उसका चेहरा डरावना हो जाता है, जिसे देखकर पूरब सिहर उठता है। कहा था ना, बाहर मत जाना। पूरब पीछे की ओर गिर जाता है। जब घबरा कर दौड़ने लगता है, तभी रास्ते में उसे भूमिका भी दिखाई देती है, जो उसकी ओर भाग रही होती है। पूरब डर के मारे उल्टी दिशा में भागता है। आखिरकार उसे एक छिपने की जगह मिलती है। वो अपना चेहरा ढक लेता है और रोते हुए रहम की गुहार लगाता है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो घबरा कर उठता है और सामने देखता है। वहां एक इंस्पेक्टर खड़ा होता है। उसके साथ भूमिका भी होती है। नहीं नहीं, कौन हो तुम सब लोग? पूरब शांत हो जाओ, ये इंस्पेक्टर शर्मा है, मैं ही इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरब सबके पैरों की ओर देखता है। सब कुछ सामान्य लगता है। ये तो मुझे पूछना चाहिए, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कौन है ये सब? तुम इस गांव में क्यों हो? हमारा गांव तो 2 स्टॉप बाद आता है। ये जगह तो 13 साल से वीरान पड़ी है, क्योंकि ये पूरा गांव भूतिया है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पूरब उलझन में इधर उधर देखता है। जब वो एक तरफ नजर घुमाता है, तो दूर उसे सब भूत खड़े होकर घूर रहे होते हैं। सब बाद में समझाता हूँ, मुझे पहले यहाँ से ले चलो। पूरब और भूमिका और इंस्पेक्टर के साथ चलने लगता है। दोनों उसके आगे आगे चल रहे होते हैं और सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही भूमिका और इंस्पेक्टर धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं, सच सामने आता है। उनके चेहरे बदल चुके होते हैं। उनकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि डरावनी खालीपन होता है।